नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य देव में। आज हम एक टॉपिक यानी कि सर्वप्रथम क्लास करेंगे मानचित्र। मानचित्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत आपको किसी भी देश की, किसी भी राज्य की या किसी भी वस्तु को, अगर कितनी बड़ी वस्तु हो, अगर आपको दर्शाना हो तो एक छोटे चार्ट पर या पेपर पर, कापी पर दर्शा सकते हैं मानचित्र के अधीन। यानी अगर आपको किसी बिल्डिंग को दर्शाना हो तो अगर आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता, उसकी ड्राइंग को पता हो तो एक छोटे चार्ट पर उसको दर्शा सकते हैं कि उसका मानचित्र ऐसा है और ऐसा है। चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो मानचित्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी कि पहला मानचित्र होता है उसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं या राजनीतिक मैप। दूसरा होता है भौतिकी मैप या उसको फिजिकली मैप कहते हैं, उसको भौगोलिक मैप भी कहते हैं। यानी कि पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत अगर कोई भी बच्चा पॉलिटिकल मैप, चाहे वो बच्चा छोटा भी कितना भी हो, चाहे जो भी हो, अगर कुछ नहीं जानता है तो पॉलिटिकल मैप के बारे में अगर पॉलिटिकल मैप देख ले तो वो बता सकता है। जैसे हम भारत को ले लें तो पॉलिटिकल मैप अगर देख ले तो बता सकता है कौन सा राज्य कहाँ है, किस राज्य से सीमा स्तरीय संबंध बनाता है, उसका किस सागर से मिलाता है, मतलब कि आप बता सकते हैं, कोई भी जान सकता है पॉलिटिकल मैप। आप भौतिकी मैप के अंतर्गत उसे हम भौगोलिक मैप भी, मानचित्र भी कहते हैं। भौगोलिक मानचित्र के अंतर्गत आप उसके क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, नदी, झील, झरना, उसके पर्वतीय के बारे में, पठार पर्वत के बारे में जान सकते हैं। उसमें आप एग्जैक्ट लोकेशन ही बता सकते कि ये कौन से राज्य से संबंधित है, कौन सा राज्य उसके आसपास है। अगर मान लीजिए आपको दे दें रायगढ़ की पहाड़ी, तो रायगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में है और कहाँ घुसा है, मतलब पहाड़ी किधर गया है आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मानचित्र भौतिक मानचित्र, उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं या उसे भौगोलिक मानचित्र कहते हैं कि वहाँ की दशा क्या है, वहाँ की जलवायु क्या है, तो वो उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। आपको दिख रहा होगा, इसे हम ही भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो आपको कंफर्म हो गया। यानी एक बार बता दूँ कि पॉलिटिकल मैप वह मानचित्र होता है जिसके अंतर्गत आप कोई भी बच्चा, चाहे जो कितना छोटा भी बच्चा हो, चाहे नौसिखिया मान लीजिए, कुछ नहीं जानता नौसिखिया अगर हो, अगर वो पहली बार मानचित्र देख रहा है तो वो पॉलिटिकल मैप के अंदर देख कर बता सकता है कि वो उसके कौन से राज्य है ये, और कहाँ कौन देश से सीमा बना रहा है, या उसके आसपास में कौन से राज्य हैं। तो वह पॉलिटिकल मैप के एक तरह माने तो वो बहुत आसान होता है। जो कुछ नहीं जानता है वो पॉलिटिकल मैप देख कर बता सकता है। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड मैप यानी मानचित्र के, विश्व मानचित्र के। उसमें जो महासागर और महाद्वीपों के बारे में, उसका एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि कौन कहाँ है और किस किस राज्य में पड़ता है। तो आज बारात जा रहा है मेरी पटदार का, तो आज काफ़ी साउंड चला जा रहा है। चलिए इसमें और आगे जा लेते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आपको मैंने बताया कि पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप के बारे में। यानी पॉलिटिकल मैप वह मानचित्र होता है जिसके अंतर्गत आपको किसी राज्य की राज्य सीमाएं कहाँ तक हैं उसकी सीमा दर्शाया जाता है। यानी कि किसी राज्य की कहाँ तक उसकी सीमा लास्ट तक है उसको बताया जाता है। और फिजिकल मैप के अंतर्गत आपको किसी राज्य की, उस राज्य में कौन से मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, नहर है, झील है और पर्वतीय क्षेत्र है, उनके बारे में दर्शाया जाता है। यानी आप फिजिकल मैप के अंतर्गत आप उसकी कहाँ तक उसकी सीमा है आप उसे पता नहीं लगा सकते। लेकिन पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत आप उसकी कौन से राज्य की सीमा स्तरीय तक उसकी सीमा है आप उसे पता लगा सकते हैं। यानी पॉलिटिकल मैप कोई भी जैसे पढ़ सकता है, कोई भी जान सकता है उसकी कौन सा राज्य कहाँ है। अब आगे हम चलते हैं वर्ल्ड मैप यानी विश्व मानचित्र। विश्व मानचित्र के अंतर्गत सबसे बेसिक जानकारी आपको ये है कि आपको महासागर और महाद्वीपों के बारे में जानकारी। हमने कल वीडियो बनाया था, उसमें कुछ एडिटिंग करते वक्त वो डिलीट हो गया और उसमें कुछ मिसप्रिंट भी था। चलिए इसमें अब आज जानते हैं, उसमें क्लियर आज जान लेते हैं। यानी कि वर्ल्ड मैप वो इस मानचित्र में सबसे बड़ा महासागर क्या है, कौन सा है, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, कहाँ उसका एग्जैक्ट यानी उसका एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करेंगे। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं पहले महासागर के बारे में। यानी कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर होने के कारण इसको दो भागों में काटा गया है। यानी कि पृथ्वी, हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, अगर पृथ्वी गोल है तो गोल पर दर्शाने पर इसका कौन सा महासागर कहाँ है, और घूर्णन करेगा तो पता चल सकता है कि कौन सा महासागर कहाँ है। लेकिन अगर इसको हम काट कर दिखाना हो तो आपको ऐसे दिखाया जाएगा। यानी कि पैसिफिक ओशियन, इंग्लिश में इसको हम प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। यानी कि अगर हम प्रशांत महासागर बड़ा होने के कारण उसको हम काटा गया है, उसको वही दर्शाया गया है। लेकिन पैसिफिक ओशियन
सबसे बड़ा होता है। पैसिफिक ओशियन ये यानी कि दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की दाहिने बाएं बगल में, और ये प्रशांत महासागर का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी है, यानी इंडोनेशिया से होते हुए, यानी जकार्ता, इंडोनेशिया जकार्ता के बगल में, और पपुआ न्यू गिनी के यानी कि ऑस्ट्रेलिया के उधर, ऑस्ट्रेलिया के आधा उधर की मतलब ये हिंद महासागर है जो कि उधर दर्शाया जाता है। आपको मानचित्र के तहत मैं बता रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए एग्जैक्ट। तो एक बार शुरुआत करते हैं। एक बार सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, यानी सबसे बड़ा ये पूरा प्रशांत महासागर है, यानी कि इसे हम प्रशांत महासागर बोलते हैं। आपको कक्षा 6, 7, 8 में आपको पढ़ाया गया होगा कि प्रशांतों की महासागरों की संख्या कुल 6 के साथ बताया गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह कैसे बताया गया होगा। आपको बता दूं कि पृथ्वी कि ये 2 भागों में बताया गया है, यानी कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया। ऊपर वाला कहते हैं नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं दक्षिणी पोल, यानी इसे कहते हैं साउथ पोल। साउथ पोल यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर ऊपर वाले भाग को साउथ पोल, यानी कि ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो ऊपर वाले भाग को हम नॉर्थ कहते हैं, यानी कि उत्तर, ऐसे नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं, इधर पूरब, ये पश्चिम, यानी कि ये पश्चिम हो गया। तो ऊपर वालों को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, यानी नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को साउथ पोल, ये ईस्टर्न, ये वेस्टर्न। तो अगर ये प्रशांत महासागर, ये पूरा अगर प्रशांत महासागर है तो इसे हम अगर 2 भागों काटा गया है, यानी उत्तरी पोल, ये नीचे वाला को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, मतलब दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। तो इसे हम पहले हम लोग कक्षा 6, 7 में बताया गया होगा कि इसे हम एक देखिए, ये प्रशांत महासागर है, इसमें एक उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे वालों को दक्षिणी प्रशांत महासागर है, यानी कि ऊपर वालों को, यानी इस रेखा से ऊपर वालों को उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे वालों को दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ऐसे ही 2 हो गए, यानी कि हम बता रहे हैं कि यानी कि अगर आपको अगर किसी चीज की तैयारी करते हो तो ये नहीं पूछेगा कि महासागर की संख्या कुल कितनी होती है, तो आप 7, 8 बता दें। अब आपको जानकार हो गया, यानी कि अगर जानते हैं तो जैसे कि उत्तरी प्रशांत महासागर में कुल देशों की संख्या अगर पूछ दे तो अलग बात है। तो ये प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, इसको दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब ऊपर वाले को कहते हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ऊपर वाले को कहते हैं आर्कटिक महासागर, कुल महासागर, आर्कटिक महासागर। अब इसमें आते हैं 2 हो गया, यानी प्रशांत महासागर। पहले हम इन लोगों को एग्जैक्ट देख लेते हैं कौन कहाँ है, उसके बाद आपको हम डिफरेंस बताते हैं। यानी कि ये पूरा प्रशांत महासागर हो गया, ऐसे हम इसको आर्कटिक महासागर, यानी कि इसको भी हम इंग्लिश में आर्कटिक ही महासागर बोलते हैं। इसे हम अटलांटिक महासागर, जिसका आकार यस का आकार का है, ये बहुत व्यस्त महासागर है। इसमें क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका आयात निर्यात ज्यादा होता है इधर से उधर, यानी कि यहाँ कपास की खेती होती है, जिससे ये यहाँ पूरा कपास की खेती होती है, जिससे आयात निर्यात ज्यादा होता है, इसलिए सबसे बड़ा व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। इसका आकार यस आकार का है। अगर प्रशांत महासागर को देखा जाए तो इसका आकार त्रिभुजाकार की तरफ है, त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। चलिए पहले देख लेते हैं अटलांटिक, ये प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अब होता है ये हिंद महासागर, यानी कि ये ऐसा महासागर है जिसको हिंद महासागर, एक ऐसा महासागर है जिसको अपने भारत देश के नाम पर ही हिंद महासागर के नाम पर रखा गया है। महासागर, हिंद महासागर, यानी कि हम देख लेते हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर। अब देख लेते हैं इसमें, अब इसी को आपको कक्षा 6, 7 में बताया गया होगा कि इसी को तोड़कर, जैसे अब ये उत्तर वाला हो गया तो उत्तरी महासागर, दक्षिणी वाला दक्षिणी महासागर। तो अब हम लोग बच्चे थे तो ये बताया गया होगा, लेकिन अब हम लोग जैसे अगर हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, अगर कोई पूछ दे जानकारी एक्सपर्ट, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पूरा प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, इसको हम तोड़कर ही अलग अलग किया जाता है, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब इसको भी अलग किया जाता है, अटलांटिक को भी, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक, यानी उत्तरी अटलांटिक में महासागर जो यूरोप महाद्वीप आता है, और दक्षिणी अटलांटिक में अफ्रीका महाद्वीप आता है, एक महाद्वीप की बात आ गई। अब इसमें आप देखे हैं, अब ये हिंद महासागर, अब हिंद महासागर में ये आधा, हिंद महासागर में जैसे कुछ देशों की समावेश है, जैसे पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मालदीव, लक्षद्वीप, इंडोनेशिया और जकार्ता, बोर्नियो के इसमें आता है। इसमें हमने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ त्रुटि हो गया, जिससे उसको एडिट करते समय वो डिलीट भी हो गया। तो चलिए इसमें आज हम सोचा कि क्लियर ही कर दें।
तो जिसमें आपको क्लियर हो गया प्रशांत महासागर, यानी कि आपको कुछ 6-7 में जो बताया होगा आप वो समझ गए कि कितने महासागर होते हैं। लेकिन आपसे एग्जैक्ट अगर कोई पूछे एक्सपर्ट जैसे कि जानकार आदमी, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि ये प्रशांत महासागर के ही भाग है, उसे 2 भागों में तोड़ा गया है। ये अटलांटिक महासागर, यानी इसे 2 भागों में तोड़ा गया, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक, ऐसे आर्कटिक महासागर। अब ये हिंद महासागर हो गया। अब आप में चलते हैं इसमें महाद्वीपों की कुल संख्या, यानी कि महाद्वीप इसमें कुल कितने हैं। आपको महासागरों के बारे में पूरा कंफर्म हो गया। आज इसलिए लेट हो गया क्योंकि माइक आने वाला था, ये जैसे कि इसलिए लेट हो गया, जिसमें ये दिखाया जा रहा है, ये माइक आने वाला था, लाते समय ये शाम को 6 बता दिया, इसलिए लेट हो गया। ये लाते आज 18 तारीख का डेट था, ये लाते बस आज शाम को 6 साढ़े 6 हो गया, इसीलिए लेट हो गया। चलिए उसको देखते हैं। तो अब देख लेते हैं महासागरों के हम लोग देख लिए। एक बार देखते हैं प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और ये हिंद महासागर। अब इसमें देखते हैं इसी महाद्वीपों की संख्या, यानी कि महाद्वीप। देखिए ये महाद्वीपों है, ये यूरोप महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, ये बहुत विकसित महाद्वीप है ये, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में ये ज़्यादा और यहूदियों की संख्या होती है, यानी क्रिश्चियन यहूदी। एक तरह से यहूदी उस समय आज़ादी से पहले थे, लेकिन अब क्रिश्चियनी है, इसलिए क्रिश्चियनों का दिमाग बहुत तेज होता है। अब क्रिश्चियन बहुत कम बचे हैं। जो फिलीपींस वाले हैं, वही फिलीपींस होता है, इजराइल वाले हैं। इजराइल में 98% तक यहूदी हैं। ये 90 बहुत दिमाग वाले, बहुत तेज भी होते हैं यहूदी वाले। उन्होंने जितना विकास, अगर आप फिलीपींस में 1 से 2% से 3% लोग यहूदी हैं, बाकी 98% तक इजराइल में यहूदी हैं। चलिए वो देखेंगे, वो टॉपिक का विषय है। लेकिन ये इसे कहते हैं एशिया महाद्वीप, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे घना, यानी कि सब जनसंख्या में सबसे घना एशिया महाद्वीप है। उसके बाद एशिया महाद्वीप, ये यूरोप, ये अलग करता है यूराल पर्वत, जो रसिया में पड़ता है। रसिया मतलब रूस में, उसकी राजधानी यहाँ मॉस्को है, जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो यूरोप महाद्वीप में ज़्यादा, ये रसिया में, एशिया महाद्वीप में है। रसिया, रूस जो एशिया ज़्यादातर एशिया महाद्वीप में ही है, लेकिन उसकी राजधानी जो है वह यूरोप महाद्वीप में पड़ती है, मॉस्को। अब आ जाते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर ज़्यादा करियट लोग पाए जाते हैं, यहाँ पर मंगरेला एकदम को काला लोग पाए जाते हैं, क्योंकि ये कर्क रेखा के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा काला लोग पाए जाते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप में है, ये जिसमें देश है। अब आ जाते हैं, आगे देखते हैं, ये उसे कहते हैं उत्तरी अमेरिका। हमने कहा उत्तरी अमेरिका। अब इसीलिए इसको तोड़ा गया। अब कि पूछ रहे प्रशांत महासागर में कुल कितने देश आते हैं, तो आप कहिएगा कौन प्रशांत महासागर, कौन प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर कि दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो अगर छोटा तो प्रशांत महासागर बोलेगा, प्रशांत महासागर में 2 देश आते हैं। एक तरह से बताएं तो बाएं बगल से ना, क्योंकि इसमें भी देश आते हैं प्रशांत महासागर में। जैसे यहाँ पर अगर पपुआ न्यू गिनी है, फिजी है, जो प्रशांत महासागर में ही आते हैं। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका। तो अगर आप किस चीज़ की तैयारी, जैसे खलासी, चपरासी, हेडमैन, चेसमैन की तैयारी करते हैं, तो आप इन दोनों, इनके प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर जितने, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर 2, आर्कटिक महासागर 3, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक 5, आइए हिंद महासागर 6, यानी कुल महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी हो रही है, यहाँ पर 6 हो रही है। लेकिन अगर आप जैसे बड़े पेपर की तैयारी करते हैं, चाहे SPCS हो, तो ये आप इसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रशांत महासागर हो गया, ये अटलांटिक महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, इसमें आप कंठस्थ हो जाए। अब आगे चलते हैं, ये उत्तरी अमेरिका, ऐसे हम कहते हैं दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका, ठीक, साउथ अमेरिका। अब उसमें चलते हैं, ये अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका है, जो ये भी एक तरह से मानिए ये तो महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर 12 मासा, यानी कि यहाँ पर सूर्य की किरणें लेट से पहुँचने के कारण यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होता है, इसे हम अंटार्कटिका कहते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ आपको भूमि का मतलब जमीन का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पक्षी वक्षी नहीं रहता है, यहाँ पर थोड़ा ठंडा यहाँ पर होता है, आर्कटिक महाद्वीप। यहाँ पर कुछ जानवर जैसे भेड़, पेंगुइन, एक
पेंगुइन चिड़िया है वहाँ पे पाया जाता है आर्कटिक महासागर में। और यहाँ पर उत्तरी अंटार्कटिका में काफ़ी ठंडा होने के कारण यहाँ पर ये जीवन संभव नहीं है। तब भी यहाँ पर कुछ लोग जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, और भी देश हैं जो यहाँ पर अपना अपना सेटेलाइट लेके छोड़े हुए, अपना सर्च इंजन छोड़े हुए हैं जिसे यहाँ पर चलता रहता है। अब आगे चलते हैं इसमें। तो अंटार्कटिका है। अब एक बचा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश है। अब इसमें कि ऑस्ट्रेलिया एक देश में इसे हम ओशियाना भी कहते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और इसे ओशियाना महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश है जिसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पूछे कितने देश आता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया, फिर ये तांजानिया और ये न्यूजीलैंड, फिजी, पपुआ न्यू गिनी, यानी इसमें पपुआ न्यू गिनी में आधा हिंद महासागर में आता है, आधा प्रशांत महासागर में आता है। तो देखिए इसमें, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसे हम ओशियाना भी कहते हैं, ओशियाना महाद्वीप, ओशियाना महाद्वीप। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्योंकि एक देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया इसलिए मैं इसको ओशियाना लिख दिया, क्योंकि ओशियाना में ये ऑस्ट्रेलिया, तांजानिया, ये न्यूजीलैंड, फिजी, पपुआ न्यू गिनी, आखिर में और कुछ देश हैं जिसमें आते हैं। ये ओशियाना महाद्वीप। देखिए एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दो का पेयर याद कीजिए, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ओशियाना महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आप कुछ भी इसमें कह सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और को ओशियाना भी कह सकते हैं। और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका। तो आप एक बार देखिए, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ओशियाना महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ओशियाना महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा देश है, एक ऐसा स्तरबद्ध है जहाँ पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -98 तक पहुँच जाता है, -98 तक, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव -98 तक पहुँच जाता है। एक जगह है जो रसिया का, वहाँ पर रसिया है, बेडेल सागर, बेडेल सागर जो रसिया का है, वहाँ पर -98 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है, जो रसिया उस पर कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर इंडिया का भी है जो है, जिसमें नाम है उसका गंगोत्री, और एक होता है, एक नाम है उसमें पृथ्वी, एक कोई और कोई नाम है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर कोई भी इसमें कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर हमें अवगत करें, जो कि मैं अपने अंदर जो कमियां हैं वो अगले वीडियो में जरूर दूर कर सकूं। तो आप हमें जरूर इंगित करें। तो अगर कोई भी हमसे त्रुटि भी होती है तो आप अपने भाई या दोस्त समझकर क्षमा कर सकते हैं। चलिए, आप हमें कमेंट के, और एक बात और, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि कल हम भारत या शुरुआत, यानी कि अगले वीडियो में, यानी कि मैं मानचित्र के अगले वीडियो में आपको मानचित्र पढ़ाया जाए कि पूरा विश्व पहले पढ़ाया जाए। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको पहले भारत पढ़ाया जाए कि पूरा मानचित्र पहले वर्ल्ड मैप पढ़ाया जाए। ये इतना ही। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।